लाल जी हैं, वो आगे आए, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि थूक के चाटता नहीं हूं, चाट लिया, फिर मंत्री पद पर वापस आ गए। तो लाशों की राजनीति किया करते थे, अब छापे की राजनीति कर रहे हैं। हम तो ये निवेदन किया था कमेटी से कि विधायक साहब बोले और वो बताएं कि हम क्या मदद करेंगे। बाद में पता लगेगा कि मैं कहूंगा भाई कोई बात होगी तो जवाब हम देते, लेकिन आप लोग बुलवा रहे हैं कमेटी वालों। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, जितने भी लोग आए हैं वो हाथ खड़ा करके बता दें कि डोंगरी बांध निरस्त हो, तो बताएं हमें कभी निरस्त चाहते हैं। तो मेरा जो फैसला है वो सुन लो आप, मेरे साथ है आप लोग। तो रमेश मीना आपके लिए, वो कहते हैं ना कि आपका पसीना गिरेगा तो वहां हम खून बहा देंगे, और गोली खाने के लिए रमेश मीना तैयार है, क्योंकि यहां भाषण बहुत लोगों ने दिए हैं। सम्मानीय नेता हमारे और भी आए, सबका नाम नहीं ले चुका मैं, और यहां विराजमान है। हम एक बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप 6 महीने से साल भर से जो भी कर रहे हैं, बार बार मीटिंग होती है। चकेरी में बड़ी मीटिंग हुई, आज जोड़ी में हुई है, बड़ी मीटिंग हुई है। आप निर्णय क्या चाहते हैं? निर्णय पर तो आप पहुंच नहीं पा रहे हो। अभी हमारे पहला जी कह रहे कि कलेक्टर साहब है, ज्ञापन ले जाएंगे। ज्ञापन से क्या होगा? कलेक्टर ले जाएगा तो वो सरकार को पहुंचा देगा, वो फैसला तो नहीं करेगा कि कलेक्टर कह देगा कि भाई निरस्त कर दिया हमने। और दूसरी बात, हमारे विधायक साहब कहेंगे अभी कि मैं आपको मुख्यमंत्री के पास ले जाता हूं, एजुकेशन मिनिस्टर से बात करा दूंगा। तो मुख्यमंत्री से तो हम भी बात करना जानते हैं, मिनिस्टर तो क्या है, मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो हम भी कर लेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप सरकार में हो, विधायक हो, आप गोटबाजी बैठे खंडार के विधायक, वो सुन लें। किरोड़लाल जी मिनिस्टर बैठे हैं, भाई जब विपक्ष में थे तो लाशों की राजनीति किया करते थे, अब छापे की राजनीति कर रहे हैं। अरे डोंगरी बांध आपको कैसे बन रहा है यहां पर, उसको निरस्त कैसे क्यों नहीं करवा पा रहे हो? तो इसमें उनको बोलना चाहिए, सरकार में नहीं बोलेगा, मंत्री है, विधायक है। डोंगरी बांध रद्द होगा और होके रहेगा। जनता का साथ चाहिए, समर्थन चाहिए। हम कोई राजनीति नहीं करते, हम आगे लेना चाहते हैं। हमारे विधायक साहब आगे आए, कंडार का विधायक आगे आए, किरोड़ीलाल जी हैं, वो आगे आए, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि थूक के चाटता नहीं हूं, चाट लिया, फिर मंत्री पद पर वापस आ गए। तो ये बात नहीं बनेगी। चुनाव आता है तो झूठियां उठा लेते हैं पंचों की। अब बात क्यों नहीं सुन रहे भैया? आप सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं बात बोल रहा हूं, मैं खरी खरी बोल रहा हूं, किसी के नहीं है। मेरी गलती होगी, मैंने गलती की, लोगों ने माना जैसा, हमें चुनाव हरा दिया, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी, जनता का अच्छा निर्णय है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जनता सबको मौका देती है, हंसराज जी को मौका दिया है, तो आप चरण ठोक में मत रहो, श्री चरणों में ठोक मत लगाओ, जनता का काम करो। ठोक लगाने से काम नहीं चलेगा। 2 साल तो आपके निकल गए, क्योंकि मैं आपके सामने बोल रहा हूं, पीछे होते तो नहीं बोलता, क्योंकि हम बना थी पटोलों की। लेकिन आप यहाँ विराजमान है तो आपको कान खोल के सुन ले कि जनता की भलाई के लिए आप बात तो बहुत अच्छी करते हो, और झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी से भी आगे हो, कोई मुकाबला ही नहीं है आपका। पर हम चाहते हैं आप कुछ भी करो, आपको 3 साल बदले। तो भजन अब हमें डकैत थे, उन्होंने गोली मार के एक आदमी को मार दिया था। मैं संसदीय सदस्य राज्य मंत्री का दर्जा था, और मैं उसी समय धरने पर बैठ गया था सांगरा मोड़ पर। 5 बजे तक बैठा, मुख्यमंत्री ने कहा एक भी डकैत इस डांग में नहीं रहेगा। तो उसके बाद डकैत रहा है क्या? कोई डकैत नहीं रहा। तो अब मैं जो कहना चाहता हूं, कोई कह रहा है कि भाई अगला कार्यक्रम क्या होगा। मैं चाहता हूं ये जनता जनार्दन करौली और सभा यवादौर की, मुझे पर डे 10,000 आदमी दे समर्थन में, सपोर्ट में, मैं आज से ही धरने पर बैठूंगा या महापड़ाव पे। कोई तैयार हो तो मुझे बता दें, हम तैयार हैं। और ये हमारी गारंटी होगी, जब उठेंगे आर पार की लड़ाई होगी, या तो रमेश मीणा ऊपर गोविंदा नमो नमो हो जाएगा, या बाल निरस्त हो जाएगा। उससे पहले रमेश मीणा नहीं उठेगा। आपकी कमेटी उठ जाए,
आपके लोग उठ जाएं, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, जनता की। और एक बात समझ लेना, मैं कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया हूं। अभी मेरा मन नहीं है कोई मैं एमएलए बनूंगा। अभी 3 साल है, विधायक साहब अच्छा काम करें, जनता में अच्छी छवि बनाए। जो काम कर रहे हैं जनता भी जानती है, मैं उसके बारे में क्यों नहीं बात नहीं होगी। बात सिर्फ उन लोगों ने कहा कि डोंगरी बांध की बात होगी, तो आप लोगों को अभी यही पता नहीं है कि डोंगरी बांध में कौन कौन से गांव तो डूब में आ रहे हैं, कौन कौन से गांव उठेंगे। अभी कोई कहता है शुरू से चल रहा है 76 गांव, 76 गांव नहीं है, टोटल 88 गांव है। मेरे पास पूरी लिस्ट है और पूरी जानकारी है। आप चाहें तो मैं बता सकता हूं आपको पता होगा भाई कौन कौन से गांव आएंगे। ये 4 गांव हाड़ौती के, 4 गांव भूरी पहाड़ी के, ये तो टोटली हट जाएंगे। हाड़ौती कस्बा हट जाएगा, रहेगा ही नहीं। 21,743 हेक्टेयर भूमि डूब में आएगी। इसका मतलब समझ रहे हो ना, 87,000 बीघा खत्म। तो ये तो आपके साथ एक प्रॉब्लम बड़ी है। इसके साथ साथ जितने भी 10-12 गांव हैं आपके, वो भी लोगों को पता होगा कि वो भी गांव है जो बनने अभियान में आ रहे हैं, वही गांव एनजीटी में आ रहे हैं गांव। आप रेटिंग लाते हो, वो एनजीटी क्षेत्र कहलाता है। तो आपकी समस्या एक नहीं है, 2 समस्याएं हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी पता ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। अभी तक किसी के पास कागज नहीं है कि भाई इसमें हो क्या रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूं।